सदगुरुदेव की जय। आज से 650 वर्ष पूर्व सदगुरु कबीर इस धरा पर उनका अवतरण हुआ। सदगुरु कबीर एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने जीवन भर लोगों को जगाने का काम किया। जगाता वही है जो स्वयं जागा हुआ हो। सदगुरु कबीर ने कर्म, भक्ति और ज्ञान की एक ऐसी त्रिवेणी बहाई जिसमें भारत के ही नहीं विश्व के लोग सराबोर हैं। जो भी इस पंथ, इस संप्रदाय और ऐसे ज्ञान से जुड़ा उसका निश्चित ही कल्याण हुआ है। सदगुरु कबीर साहब जीवन भर यही काम किया है। स्वयं साधा और दूसरों को साधने के लिए उपदेश दिया। कर्म, भक्ति और ज्ञान। कर्म सर्वप्रथम है। कर्म से ही हम कुछ कर सकते हैं। बिना कर्म के तो हमारी भक्ति भी नहीं होती। इसलिए सदगुरु कबीर का कर्म ऐसा है कि सेवा करें, समाज की सेवा करें, समाज के साथ साथ अपना भी ध्यान रखें, साधना करें और साधना करते हुए लोगों को उस मार्ग का पथ प्रदर्शन करें। सदगुरु कबीर अनेकों, भारत में नहीं विश्व में अनेकों उनके अनुयायी हैं। जगह जगह कुटी आश्रम बने हुए हैं जहां साधक साधु रहकर साधना करते हैं और साथ में समाज को भी प्रेरणा देते हैं। ऐसे में ही जनकपुर में संत श्री आलोक साहब जी जिनका आश्रम है सदगुरु कबीर बाल आश्रम जनकपुर। आप बहुत अच्छे संत हैं और दया मूर्ति हैं। आपने एक बार कहीं जा रहे थे सत्संग कार्यक्रम में, उनको एक अनाथ बच्ची मिली। उनके दिल में दया आई और उस बच्ची को वो ले आए और लेकर के आए तो अपने आश्रम में रखा और कहा कि आज से हमको जो ऐसे बच्चे मिलेंगे उनकी हम सेवा करेंगे। और वो लेकर के आए। आज उनके आश्रम में करीब 13 बच्चे और बच्चियां हैं। सबकी निस्वार्थ सेवा करते हैं। उनको उचित शिक्षा, दवाई, भोजन आदि का पूरा प्रबंध रखते हैं। बच्चे खुश हैं। मैं आया, सारे बच्चे मिले। सब बच्चे संस्कारी, सत्कार करते हैं, संतों की सेवा करते हैं और बड़े विनम्र हैं। ऐसे ही समाज में अगर ये रहे, स्वामी जी के साथ, महाराज जी के साथ रहे तो बच्चे आगे अच्छे और संस्कारित बच्चे होंगे। ऐसे बच्चों की ज़रूरत है और ऐसे संत की ज़रूरत है। अगर ये संत ना होते तो आज पता नहीं ये बच्ची कहाँ होती। जनकपुर में हमने बहुत पहले जब रामायण पढ़ी थी, आप सबने भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि राजा जनक जी ने सीता जी को खेत में पाया था। वैसे ही आलोक साहब जी एक बच्ची को पाए और उन्होंने कहा एक बच्ची नहीं, ये हमारे पास जितनी बच्चियां हैं ये सब सीता हैं। और उनके लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत परिश्रम किया। इस जगह पर जहां आज मैं बैठा हूं, यहां पर पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करते करते आज ऐसे रहने की व्यवस्था हो गई है। इसमें इनका सहयोग है और बड़ा अच्छा है कि ऐसे संतों की हमें सेवा करनी चाहिए। जो भी लोग संत से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, अगर यूट्यूब के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जानते हैं, समझते हैं, तो ऐसे संतों का सहयोग करना चाहिए। जो निस्वार्थ भाव से ऐसे बच्चों को, जो अनाथ बच्चे हैं उनकी सेवा करते हैं, उनकी भावना को समझा जा सकता है। ऐसा दयालु व्यक्ति तो बहुत कम मिलते हैं। और ये महाराज जी हमेशा बच्चों की सेवा में लगे रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनको दूध पीने की अकल भी नहीं रही, उन बच्चों को लाए और दूध पिलाया चम्मच से। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैं कबीर पारक संस्थान से यहाँ प्रकाश जी की वजह से आया। प्रकाश जी से हमारा परिचय था और उन्होंने बुलाया तो मैं आ गया। वो लाए, आश्रम लाए और उन्हीं के माध्यम से महाराज जी का भी परिचय हुआ। महाराज जी बड़े अच्छे दिल के हैं, व्यवहार कुशल हैं, बड़े विनयी हैं
और आए तो स्वागत किया, बैठे, बातचीत हुई और उसके बाद कहा महाराज जी कुछ देर थोड़ा से हमारे बारे में कह दीजिएगा, विचार थोड़े दीजिएगा। तो मैंने अचानक ऐसे थोड़ी देर कुछ कहा और बस मेरा यही विनम्र निवेदन है कि ऐसे संतों की सेवा होनी चाहिए और इनका साथ देना चाहिए। जब हम सब साथ देंगे तो ऐसे विकास होगा और जो समाज के अनाथ बच्चे हैं ये अनाथ नहीं, ये नाथ बच्चे हो जाएंगे, किसी के सहयोगी, किसी के साथ, और फिर ये बच्चे कभी भूखे नहीं मरेंगे, कभी अनाथ नहीं मरेंगे। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरुदेव की जय। आज से 650 वर्ष पूर्व सद्गुरु कबीर इस धरा पर उनका अवतरण हुआ। सद्गुरु कबीर एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने जीवन भर लोगों को जगाने का काम किया। जगाता वही है जो स्वयं जागा हुआ हो। सद्गुरु कबीर ने कर्म, भक्ति और ज्ञान की एक ऐसी त्रिवेणी बहाई जिसमें भारत के ही नहीं विश्व के लोग सराबोर हैं। जो भी इस पंथ, इस संप्रदाय और ऐसे ज्ञान से जुड़ा उसका निश्चित ही कल्याण हुआ है। सद्गुरु कबीर साहब जीवन भर यही काम किया है, स्वयं साधा और दूसरों को साधने के लिए उपदेश दिया। कर्म, भक्ति और ज्ञान। कर्म सर्वप्रथम है, कर्म से ही हम कुछ कर सकते हैं, बिना कर्म के तो हमारी भक्ति भी नहीं होती। इसलिए सद्गुरु कबीर का कर्म ऐसा है कि सेवा करें, समाज की सेवा करें, समाज के साथ साथ अपना भी ध्यान रखें, साधना करें और साधना करते हुए लोगों को उस मार्ग का पथ प्रदर्शन करें। सद्गुरु कबीर अनेकों, भारत में नहीं विश्व में अनेकों उनके अनुयायी हैं। जगह जगह कुटी आश्रम बने हुए हैं जहां साधक साधु रहकर साधना करते हैं और साथ में समाज को भी प्रेरणा देते हैं। ऐसे में ही जनकपुर में संत श्री आलोक साहब जी जिनका आश्रम है सद्गुरु कबीर बाल आश्रम जनकपुर। आप बहुत अच्छे संत हैं और दया मूर्ति हैं। आपने एक बार कहीं जा रहे थे सत्संग कार्यक्रम में, उनको एक अनाथ बच्ची मिली, उनके दिल में दया आई और उस बच्ची को वो ले आए और लेकर के आए तो अपने आश्रम में रखा और कहा कि आज से हमको जो ऐसे बच्चे मिलेंगे उनकी हम सेवा करेंगे। और वो लेकर के आए। आज उनके आश्रम में करीब 13 बच्चे और बच्चियां हैं। सबकी निस्वार्थ सेवा करते हैं, उनको उचित शिक्षा, दवाई, भोजन आदि का पूरा प्रबंध रखते हैं। बच्चे खुश हैं। मैं आया, सारे बच्चे मिले, सब बच्चे संस्कारी, सत्कार करते हैं, संतों की सेवा करते हैं और बड़े विनम्र हैं। ऐसे ही समाज में अगर ये रहे, स्वामी जी के साथ, महाराज जी के साथ रहे तो बच्चे आगे अच्छे और संस्कारित बच्चे होंगे। ऐसे बच्चों की ज़रूरत है और ऐसे संत की ज़रूरत है। अगर ये संत ना होते तो आज पता नहीं ये बच्ची कहाँ होती। जनकपुर में हमने बहुत पहले जब रामायण पढ़ी थी, आप सबने भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि राजा जनक जी ने सीता जी को खेत में पाया था। वैसे ही आलोक साहब जी एक बच्ची को पाए और उन्होंने कहा एक बच्ची नहीं, ये हमारे पास जितनी बच्चियां हैं ये सब सीता हैं। और उनके लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत परिश्रम किया। इस जगह पर जहां आज मैं बैठा हूं, यहां पर पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करते करते आज ऐसे रहने की व्यवस्था हो गई है। इसमें इनका सहयोग है और बड़ा अच्छा है कि ऐसे संतों की हमें सेवा करनी चाहिए। जो भी लोग संत से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, अगर YouTube के माध्यम से या किसी भी माध्यम से जानते हैं, समझते हैं, तो ऐसे संतों का सहयोग करना चाहिए। जो निस्वार्थ भाव से
ऐसे बच्चों को, जो अनाथ बच्चे हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी भावना को समझा जा सकता है। ऐसा दयालु व्यक्ति तो बहुत कम मिलते हैं। और ये महाराज जी हमेशा बच्चों की सेवा में लगे रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनको दूध पीने की अकल भी नहीं रही, उन बच्चों को लाए और दूध पिलाया चम्मच से। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैं कबीर पार्क संस्थान से यहाँ प्रकाश जी की वजह से आया। प्रकाश जी से हमारा परिचय था और उन्होंने बुलाया तो मैं आ गया। वो लाए, आश्रम लाए, और उन्हीं के माध्यम से महाराज जी का भी परिचय हुआ। महाराज जी बड़े अच्छे दिल के हैं, व्यवहार कुशल हैं, बड़े विनयी हैं। और आए तो स्वागत किया, बैठे, बातचीत हुई, और उसके बाद कहा महाराज जी कुछ देर थोड़ा से हमारे बारे में कह दीजिएगा, विचार थोड़े दीजिएगा। तो मैंने अचानक ऐसे थोड़ी देर कुछ कहा, और बस मेरा यही विनम्र निवेदन है कि ऐसे संतों की सेवा होनी चाहिए और इनका साथ देना चाहिए। जब हम सब साथ देंगे तो ऐसे विकास होगा। और ये समाज के अनाथ बच्चे हैं, ये अनाथ नहीं, ये नाथ बच्चे हो जाएंगे, किसी के सहयोगी, किसी के साथ। और फिर ये बच्चे कभी भूखे नहीं मरेंगे, कभी अनाथ नहीं मरेंगे। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सद्गुरुदेव की जय।